दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अदनान खान का आईएसआईएस के लिए शपथ लेते हुए तस्वीर आई सामने। सीरिया में बैठे हैंडलर को भेजी थी फोटो। अदनान ने दिल्ली के एक बड़े मॉल की रेकी की थी। दिल्ली के महरौली इलाके में एनकाउंटर, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश कोकू पहाड़िया घायल। यूपी के कानपुर में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। घर के बाहर खेल रहे 6 साल के मासूम बच्चे का अपहरण कर की गई हत्या। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कानपुर के बर्रा में 6 साल की मासूम की हत्या का मामला। पुलिस ने हत्यारे को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। आगरा में किडनैपिंग मामले में पुलिस और 4 आरोपियों के बीच मुठभेड़। 2 आरोपियों के पैर में लगी गोली। 2 फरार। अपहरण कर बच्चे के पिता से मांगी थी 2.5 लाख की फिरौती। यूपी के आगरा में पुलिस के एक्शन से डरे अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर हुए फरार। बदमाश मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाशों के पैर में लगी गोली। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। तीनों बदमाशों पर ट्रांसफार्मर चोरी के कई मामले हैं दर्ज। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 3 गौ तस्कर मुठभेड़ में हुए घायल। बदमाशों की फायरिंग में एक हेड कांस्टेबल को भी लगी गोली। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर कस्टम अधिकारियों को एक महिला के पास से मिले सोने के 6 बिस्किट। यात्री को ग्रीन चैनल से बाहर निकालने की कोशिश करते समय रोका गया। पूछताछ जारी। हापुड़ में कार्तिक गंगा मेले में पशु दौड़ पर बैन के बावजूद किया गया प्रचार। 18 यूट्यूबर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए की पहचान। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में होम कमिंग वीकेंड के जश्न के दौरान मचा बवाल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास 4 लोगों को लगी गोली। साइकिल सवार शख्स ने अचानक की फायरिंग। बिहार चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन। एआई वीडियो पर लगाना होगा स्पष्ट लेबल। राजनीतिक दलों को एआई वीडियो लिखकर लगाने के निर्देश। भ्रामक कंटेंट, एआई से जुड़े कंटेंट 3 घंटे के अंदर हटाने के भी निर्देश। बिहार में आज फिर गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बिहार शरीफ, मुंगेर और खगड़िया में करेंगे चुनावी रैलियां। जनता से एनडीए के लिए मतदान करने की करेंगे अपील। बिहार के सिवान में लालू प्रसाद यादव पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। कहा, लालू के जंगल राज को बिहार ने सहा। सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया। ये लालू राबड़ी के जंगल राज को ये सिवान की भूमि ने सहा है। जंगल राज की समाप्ति ये नीतीश कुमार की देन है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा, मेरे पिता ने सीएम बनने के लिए पार्टी तक कुर्बान कर दी, फिर भी मुसलमानों ने नहीं दिया साथ। बिहार के मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। महागठबंधन पर साधा निशाना। कहा, कई शक्तियां लगी हैं चिराग पासवान की राजनीति को खत्म करने के लिए, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मैं एक शेर का बेटा हूं। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर आरोप। कहा, एनडीए जीती तो नीतीश कुमार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। मुकेश सहनी के अलावा अन्य लोगों को भी सौंपेंगे डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम जब भी बिहार आते हैं नफरती चश्मा लगाकर झूठ बोलते हैं। जेडीयू के साथ मिलकर बिहार को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान। कहा, आरजेडी में वापस जाने की जगह मरना करूंगा पसंद। हम अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल को आगे बढ़ाएंगे। जेडीयू नेता केसी त्यागी का तेजस्वी पर तंज। कहा, तेजस्वी ये भी ऐलान करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद कुंवारों की कराऊंगा शादी। क्षेत्रीय भाव में भड़का कर चुनाव जीतना चाहते हैं तेजस्वी। बिहार के बैकुंठपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज का महागठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, ये जहां जाते हैं वहां की जनता को भस्म कर देते हैं। आरजेडी के जंगल राज को बिहार नहीं भूल सकता। बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार करेगी सपा। पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट हुई जारी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ आजम खान, अफजल अंसारी और इकरा हसन का भी नाम। बिहार के सीतामढ़ी में डीएम रिची पांडे का बयान। कहा, सीतामढ़ी निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार। 11 नवंबर को होना है सीतामढ़ी में मतदान।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में विधायक मनोज पांडे का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बड़ा हमला। कहा स्वामी प्रसाद मानसिक रूप से बीमार, जनता ने मौर्य का किया तिरस्कार। यूपी के बलिया में सपा सांसद सनातन पांडे का बयान। कहा 13 करोड़ की परियोजना के बाद बाढ़ विभाग के अधिकारियों ने पानी में डुबो दिया, कटान पीड़ित जमीन उपलब्ध नहीं कराने से परेशान। यूपी के रायबरेली को ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने दी 20 करोड़ की सौगात। 7 करोड़ की बिजली की योजनाओं का किया लोकार्पण। इस मौके पर सदर विधायक अदिति सिंह भी रही मौजूद। यूपी सरकार में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का मदरसे पर बड़ा बयान। कहा मदरसे में 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा नहीं फहराया जाता, मदरसों को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकी जानी चाहिए। भारत और अमेरिका ट्रेड डील पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। कहा भारत जल्दबाजी में कोई समझौता नहीं करता, हाई टैरिफ से निकलने के लिए भारत नए बाजार को तलाश रहा है। भारत ने UNSC में जम्मू कश्मीर को अभिन्न अंग बताया। पाकिस्तान से अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघन को बंद करने का किया आह्वान। लेह में हुई हिंसक झड़पों की न्यायिक जांच आज से होगी शुरू। हिंसा पीड़ित व्यक्ति जांच समिति के सामने अपना बयान कराएंगे दर्ज। लेह में 24 सितंबर को हुई थी हिंसक झड़प। पूर्व CIA एजेंट का बड़ा खुलासा। अमेरिका के मना करने पर भारत ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर नहीं की कार्रवाई। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अमेरिका के नियंत्रण में थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तुर्की के इस्तांबुल में बैठक आज। युद्ध विराम पर होगी दोनों देशों के बीच चर्चा। दोनों देशों के बीच सीमाओं पर जंग जारी। आतंकी कैंपों पर फंडिंग से नाराज FATF ने पाकिस्तान को लगाई फटकार। FATF अध्यक्ष एलिसा डे एंडा पद्राजो का बयान। कहा ग्लोबल टेररिज्म के लिए पाकिस्तान ही जिम्मेदार। आज से शुरू हो रहा आस्था का महापर्व छठ। 28 अक्टूबर को होगा इस महापर्व का समापन। देश में जोरों से तैयारियां। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन सरकारी छुट्टी की घोषणा की। 27 अक्टूबर को छठ पूजा के अवसर पर रहेगा सरकारी अवकाश। CM रेखा गुप्ता ने कहा छठ पर्व प्रकृति को समर्पित पर्व। इस पर्व के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का मिलता है संदेश। आस्था के महापर्व छठ के लिए VHP ने दिल्ली में मेला लगाने का किया ऐलान। जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ 30 जगहों पर लगाए जाएंगे सनातन प्रतिष्ठा स्टॉल। श्रद्धालुओं को शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री भी कराएंगे उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 41 में पावर फिजियो के दूसरे क्लिनिक का हुआ शुभारंभ। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी भी कार्यक्रम में हुए शामिल। इस क्लिनिक का संचालन डॉक्टर पूनम कर रही हैं, जो एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमने एक पर्टिकुलरली नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो कि एटलीस्ट इन नोएडा एंड दिल्ली NCR मैंने नहीं देखा है, विच इज़ दैट वी हैव एडेड पिलाटेस टू अ फिजियोथेरेपी क्लिनिक। अब ये थोड़ा सा अनकॉमन है मार्केट में। तो फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स में यूजुअली यू विल सी कि बेड्स होते हैं, मैनुअल थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोथेरेपी होती है और इसके अलावा एक्सरसाइजेज होती हैं। वी हैव गॉट सम मशीन्स एज वेल, बट पिलाटेस को क्लिनिकल रोल में इंटीग्रेट जो है वो बहुत कम किया जाता है। सो वी हैव एडेड पिलाटेस इनटू द क्लिनिकल सेटिंग। उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल पूरे होने पर 10 दिन तक मनाया जाएगा जश्न। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक CM धामी के निर्देश पर प्रदेश में होगा कार्यक्रमों का आयोजन। राज्य के विकास के रोड मैप पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। दबंगों की मार से घायल दलित ट्रक चालक अंगद पासवान की तरफ से भी दर्ज की गई FIR। दबंगों को बचाने में जुटे थे आलापुर थानाध्यक्ष। यूपी के मेरठ में सेंट्रल मार्केट में आज चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। आवासीय भूमि पर बने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों को किया जाएगा ध्वस्त। व्यापारियों में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में विधायक मनोज प्रजापति ने ढोल की धुन पर लोगों के साथ खेली दिवाली। दीपावली में पूरे बुंदेलखंड में इस नृत्य की धूम। विधायक का दिवाली खेलते हुए वीडियो भी आया सामने। जम्मू कश्मीर के कठुआ में धर्म प्रचारकों को ले जा रहे एक वाहन पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण रैकेट का आरोप लगाते हुए किया हमला। हमले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। 8 पुलिसकर्मी अब किए गए निलंबित।
यूपी के मुजफ्फरनगर में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। जेल नहीं भेजने के बदले 2 लाख की रिश्वत मांगने वाले 3 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। दीपावली पर पटाखों के केस में हुई थी रिश्वतखोरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जामिया असानुल बनाम गर्ल्स मदरसे के प्रबंधन के अधिकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बच्ची को 8वीं कक्षा में प्रवेश देने के लिए वर्जिनिटी टेस्ट कराने की रखी थी शर्त। राजस्थान में सस्पेंडेड एसडीएम छोटू लाल शर्मा से जुड़े थप्पड़ कांड में नया मोड़। एसडीएम की पहली पत्नी पूनम का बयान, गरीबी के दौरान पढ़ाई से लेकर आर्थिक मदद की, अफसर बनने के बाद तलाक के कागजों पर मेरे जाली सिग्नेचर। थप्पड़ कांड में निलंबित एसडीएम छोटू लाल का बयान, कहा मैं अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहा, पीएम और सीएम मेरे साथ न्याय करें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने बढ़ाई परेशानी। वायु गुणवत्ता अब भी बेहद खराब, सांस लेने में हो रही परेशानी। एटा में डीएपी खाद को लेकर किसानों और मंडी सचिव के बीच नोकझोंक। खाद की कमी और वितरण में गड़बड़ी को लेकर किसानों ने किया हंगामा। पुलिस ने कराया मामले को शांत। राजस्थान के श्रीगंगानगर में छात्रों ने एसपी ऑफिस का किया गिराव और किया प्रदर्शन। साथ ही छात्रों ने गैंगस्टर्स के साथ उन्हें जोड़कर निशाना बनाने के आरोप लगाए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले युवक की सऊदी अरब में मौत। 2 महीने पहले ही सऊदी गया था युवक। 5 दिनों से परिवार शौक का कर रहा है इंतजार। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक रेस्टोरेंट में ढोकले के अंदर कीड़ा निकलने से मचा हड़कंप। मामले की जांच में जुटी खाद्य विभाग की टीम। वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पराली जलाने के मामले में हुआ सख्त। प्रशासन 7 किसानों पर लगाए 2500 रुपए के जुर्माने। पराली नहीं जलाने की किसानों को दिलाएगी शपथ। राजस्थान के बीकानेर में 2 वाहनों राजश्री कुमारी और बीजेपी विधायक सिद्धि कुमारी के बीच संपत्ति को लेकर हुआ विवाद। राजश्री जूनागढ़ के पारिवारिक मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंची, नहीं दी गई एंट्री। गुरुग्राम में मामूली विवाद ने लिया खूनी संगरूप। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, महिलाओं को भी नहीं बख्शा। राजस्थान के पाली में किसानों ने बीमा क्लेम राशि जमा करने के मामले में फर्जीवाड़ा होने का लगाया आरोप। एसडीएम ने दिए मामले में जांच के आदेश। कमेटी के रिपोर्ट आने का किया जा रहा है इंतजार। हापुड़ में कृषि विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। 3 गोदामों पर मारा छापा। नकली पोटाश बनाकर सब्सिडी वाले कट्टे में सप्लाई का खुलासा। आरोपी पीएम मोदी की फोटो का कर रहे थे इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में धड़ल्ले से चल रहा गर्भपात का धंधा। झोलाछाप डॉक्टरों और लिंग परीक्षण करने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटर की मिलीभगत से कारोबार चलाने का आरोप। मुंबई के काला चौकी में ब्रेकअप के बाद प्रेमी ने प्रेमिका पर चाकू से किया हमला। खुद भी चाकू से खुद पर हमला किया और गला रेत कर खुदकुशी की। मामले में पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के जबलपुर में छोटे भाई ने अपने ही बड़े भाई और भाभी की चाकू गोद कर की हत्या। प्रॉपर्टी के विवाद में वारदात को दिया अंजाम। हत्या का वीडियो आया सामने। रुड़की में अंतर्राष्ट्रीय रविदास धाम ट्रस्ट के अध्यक्ष योगेश प्रमुख पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों और रॉड से किया अटैक। अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में गृह कलेश बना खूनी संघर्ष। लाइसेंसी बंदूक से पिता ने बेटे और बहू को मारी गोली। आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में युवक के साथ 6 से अधिक लोगों ने की मारपीट। युवक पर बरसाए लात और घूसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के बदायूं में मकान का मलबा हटाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 9 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। मारपीट का वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के महोबा में दरवाजे को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने बुजुर्ग दंपत्ति और बेटे को जमकर पीटा। पीड़ित बुजुर्ग की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। मारपीट का वीडियो आया सामने। यूपी के रायबरेली में 6 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर एक युवक को पीटा। बैंक का एजेंट बताया जा रहा पीड़ित युवक को पीटने का वीडियो आया सामने। यूपी के बलिया में 2 पक्षों में मारपीट के दौरान चले ईंट और पत्थर। मारपीट में करीब 8 लोग हुए घायल। सभी घायलों को सीएचसी में किया गया भर्ती। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद। यूपी के झांसी में एंटी रोमियो स्क्वाड की टीम ने मनचलों को सिखाया सबक। लड़कियों को देखकर अश्लील गाना गाने वाले 2 शोहदों को किया गिरफ्तार। पुलिस की खातिरदारी से लंगड़ाते नजर आए मनचले।
यूपी के मथुरा में एक स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। 6 लड़कियों और 5 लड़कों को किया गिरफ्तार। स्पा सेंटर में काफी दिनों से हो रही थी अवैध गतिविधियां। उत्तराखंड के हरिद्वार में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। एक नशा तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्मैक नशीले इंजेक्शन किए बरामद। उत्तराखंड के हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। लव ट्रायंगल में की गई महिला की हत्या। हत्यारोपी सलमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांच जारी। यूपी के शाहजहांपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव रखकर जलालाबाद फर्रुखाबाद हाईवे किया जाम। एफआईआर लिखे जाने के बाद परिजनों ने खोला जाम। यूपी के लखनऊ के अलीगंज इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। छत का एक हिस्सा गिरा। हादसे में 5 फायरमैन हुए घायल। यूपी के फिरोजाबाद में एक दुकान के बेसमेंट में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं। यूपी के रायबरेली में चलते हुए स्कूटी में लगी आग। स्कूटी सवार महिलाएं बाल बाल बची। लखनऊ फतेहपुर हाईवे का मामला। यूपी के हापुड़ में मीट प्लांट अमोनिया गैस का रिसाव। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। बॉयलर में लीकेज होने से हुआ गैस रिसाव। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार का कहर। हादसे में 5 लोगों की मौत। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरोपी चालक को पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के झांसी में बच्चों से भरी स्कूल वैन और स्कूटी में हुई टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार दादी और पोती की मौके पर हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। राजस्थान के धौलपुर में ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत। 2 गंभीर रूप से हुए घायल। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। देहरादून के डोईवाला में भीषण सड़क हादसा। नाले में गिरी तेज रफ्तार बाइक। युवक की मौके पर हुई मौत। यूपी के कुशीनगर में बस ने हाईवे पर खड़े कंटेनर को पीछे से मारी टक्कर। बस में सवार 12 से अधिक यात्री हुए घायल। छठ पूजा मनाने बिहार जा रहे थे यात्री। केरल के त्रिशूर जिले में जंगली हाथी कबाली अचानक सड़क पर आकर रुक गया। करीब 18 घंटे तक हाईवे रहा जाम। लोग हुए परेशान। राजस्थान के झपाली में रुजनी गांव में 13 फीट लंबे मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। जवाई बांध से छोड़ा गया मगरमच्छ को। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। बिजनौर में वन विभाग से मुआवजा लेने के लिए परिजनों की साजिश। लड़की को गुलदार की ओर से उठाने का किया ड्रामा। देहरादून से लड़की को किया बरामद। अंबाला के धूलकोट गांव में एयरफोर्स स्टेशन से तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। वन विभाग ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ग्रामीणों को घर में रहने की सलाह। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नहीं रुक रहा जंगली जानवरों का हमला। जंगली जानवर के हमले में 3 लोग हुए घायल। घायलों को मेडिकल कॉलेज में किया गया भर्ती। चेन्नई में सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से परेशानी। भारी बारिश में सड़कें धंस रही। हादसों का बड़ा खतरा। हरियाणा के जिंद में जीएसटी राहत का दिखा असर। दीपावली पर लोगों ने जमकर खरीदी कार और बाइक। व्यापारियों ने कहा इस दिवाली जमकर हुई खरीदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा कनाडा ने धोखे से एक बड़ा विज्ञापन देकर यह दावा किया कि रोनाल्ड रीगन को टैरिफ पसंद नहीं था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को अवैध रूप से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा कनाडा। अमेरिकी सेना लैटिन अमेरिका के समुद्री क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाएगी। ट्रंप के भेजे गए एयरक्राफ्ट कैरियर से नई युद्ध की आहट। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ की बैठक। यूक्रेनी सेना की ओर से विकसित ड्रोन इंटरसेप्टर का किया प्रदर्शन। लंदन में यूरोपीय नेताओं ने मुलाकात के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा रूस पर और कड़े प्रतिबंध लगाने की जरूरत। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए नए हथियार और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की मांग। यमन में हूती विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र के 2 और कर्मचारियों को लिया हिरासत में। संयुक्त राष्ट्र ने शुरू की सुरक्षा समीक्षा। फिलहाल अधिकारियों ने हूती विद्रोहियों पर बोलने से किया इनकार। गाजा में युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल की तरफ लौटाए गए 54 फिलिस्तीनियों का अंतिम संस्कार। ज्यादातर शव की नहीं हो पाई पहचान। अंतिम संस्कार में कई लोग हुए शामिल। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने ट्रंप को दिया कड़ा संदेश। लूला ने कहा
ड्रग तस्करी के नाम पर कोई भी देश दूसरे की जमीन पर दखल नहीं दे सकता। ट्रंप बात करना चाहें तो हम चर्चा के लिए तैयार। लंदन में रूस समर्थित आगजनी साजिश पर ब्रिटिश अदालत का बड़ा फैसला। 5 लोगों को 7 से 17 साल की सजा। जज ने कहा यह हमला रूस के वैगनर ग्रुप की आतंकी साजिश का हिस्सा था। थाईलैंड की राजमाता सिरिकिट का निधन। 93 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। कई दिनों से चल रही थी बीमार। अमेरिका में सरकारी शटडाउन जारी। मिशिगन के खाद्य प्राप्तकर्ता चिंतित। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच चल रहा विवाद।